अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल और आज मैं ग्रो करने वाला हूं रेड कैप्सिकम, सुरख शिमला मिर्च, बेल पेपर भी इसको बोलते हैं। और ये हैं इसके सीड्स। अप्रैल की 3 तारीख है और आज इनको मैं लगाने वाला हूं। सॉइल मिक्सचर जो है वो पीट मॉस, कोकोपीट और ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ये हैं जी रेड शिमला के बीज। हम सॉइल मिक्सचर के साथ इसको कवर कर देंगे। और जी सीड्स हमारे लग गए हैं। अब इसको पानी देंगे, शावर के ज़रिए थ्रोली पानी देना है। मैंने जी पानी भी इसको दे दिया है और ये सारा इसने जज़ब कर लिया है। एक बार भर के पानी दे देना, उसके बाद जब मिट्टी खुश्क होने लगे फिर पानी देना है। और देखें पानी नीचे से इजाफी जो है वो ड्रेन हो चुका है। बेल पेपर को आप साल में किसी भी टाइम लगा सकते हैं। अगर सर्दियों में लगा रहे हैं तो टनल में या ग्रीन हाउस के अंदर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। और अभी जो मैं लगा रहा हूँ, समर का सीज़न है अभी, तो ये ओपन ही लग जाएंगे। तो फ़िलहाल इनको मैं ऐसी जगह पर रखूँगा जहाँ पर 2 घंटे की धूप आती हो, बाकी सारा दिन ये छाँव में रहे। 13 दिन बाद रेड बेल पेपर की सीडलिंग की थी 3 अप्रैल को। आज 16 अप्रैल है। तो यहाँ पे आप रिज़ल्ट देख लें। तकरीबन सभी सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं। 80% तक तो जर्मिनेट हो चुका है, बाकी कुछ रहते हैं वो हो रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है इनकी। अभी ये गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है। मैंने छत के ऊपर ग्रीन नेट लगा लिया है और ये अभी ग्रीन नेट के नीचे पड़े हैं। तो चलें देखते हैं कब तक ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होंगे। तो इनको गमलों में और ज़मीन में ट्रांसप्लांट करेंगे। 35 दिन बाद आज 7 मई है और रेड बेल पेपर की सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी है। ये 35 दिन का रिज़ल्ट है आपके सामने। बहुत ही स्लो ग्रोथ रही है इसकी। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर पेस्ट का अटैक हो चुका है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ स्लो हो चुकी है। अगर अभी मैं इसके ऊपर कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करता हूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इनको कप्स में ट्रांसप्लांट करूँगा, उसके बाद इनके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे करूँगा। तो यहाँ पे कप्स मैंने रेडी कर लिए हैं। इनमें सॉइल मिक्सचर जो है मॉस, कोकोपीट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और बोन मील यूज़ कर रहा हूँ। ये लें जी, ये है इसका रूट बाउल और यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट्स इनकी बाउंड हो रही हैं।
तो चले मैं सारे प्लांट्स को शिफ्ट करने के बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ले जी, मैंने सभी प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर दिया है। अभी इनको मैं रखूँगा 3-4 दिन के लिए शेड में। उसके बाद इनको मैं फुल सन में रखूँगा और जब इनकी रूट्स बाउंड हो जाएंगी तब मैं इनको ज़मीन में शिफ्ट कर दूँगा। 2-4 दिन में अभी जब ये सेटल हो जाएंगे उसके बाद इनको मैं पेस्टिसाइड स्प्रे भी करूँगा। और यहाँ पे अभी मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। ये पार्ट 1 है और दूसरा पार्ट तब बनाऊँगा जब इनको मैं ज़मीन में शिफ्ट करूँगा और फ्रूट हार्वेस्ट करूँगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।